देखिए, बिहार में आने वाला लोकसभा चुनाव में बड़ी हलचल होने जा रही है। आपको बता दें कि तब से सियासी पारा तेज हो गई है जब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के सीमांचल में दौरा करते हैं और वहां जनसभा को संबोधित करते हैं। और आपको बता दें कि जब असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया सवाल करती है कि क्या आप बिहार में लोकसभा के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी खुलकर तो नहीं बताए हैं। जब मीडिया सवाल करती है कि क्या आप नीतीश कुमार को पीएम पद के रूप में देखना चाहते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम तो देखना ही चाहते हैं जब तक सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि अगर पीएम बनना है तो उनका रास्ता सीमांचल से होकर ही जाएगा। तो सोच लीजिए, अगर सीमांचल से होकर ही जाएगा तो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी खड़ा मिलेगा। यह बात का जिक्र करते हैं, यह बात साफ हो गया है कि आपको बता दें कि सीमांचल के अंदर अगर लोकसभा सीटों की बात कर ले तो लोकसभा सीटों की संख्या 4 है सीमांचल के अंदर। और जाहिर सी बात है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल में उन चारों लोकसभा सीटों पर चुनावी लड़ने की तैयारी कर रही है। और यह भी एक जनसभा में कहते हैं कि हम सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और हर जगह भड़काऊ भाईजान जाएगा। इस बात की जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पूरे बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कहते हैं कि पिछले बार हमने गलती कर दी थी, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के हम जिक्र कर रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने गलती कर दी थी कि हमने 21 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, सीमांचल तक ही सीमित रह गए थे। और आगे कहते हैं कि हमें कम से कम तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और आने वाला 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आने वाला लोकसभा के चुनाव बहुत ही कठिन होने जा रहा है, खासकर महागठबंधन के लिए और भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि एक तरफ महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जनसभा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों से लगता है कि महागठबंधन की मुश्किलें सीमांचल के अंदर बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो कोर वोटर है वो खिसक जाएंगे। और आपको बता दें कि आने वाला लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएगी। मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएगी कि जहां जहां ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेंगे वहां वहां महागठबंधन को भारी नुकसान होगा, महागठबंधन को भारी फजीहत भी होगी। और इसलिए होगी क्योंकि महागठबंधन का कोर वोटर जो भी रहेगा वो खिसक कर कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ जाएगी। और आपको बता दें कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में यह देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है, कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। महागठबंधन यह साफ तौर पर कह रही है कि बिहार के अंदर ओवैसी की पार्टी के आने से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि महागठबंधन सीमांचल के अंदर जनसभा करते हैं, उससे पहले अमित शाह भी सीमांचल के अंदर जनसभा करते हैं। तब से यह सियासत तेज हो गया है, मानो तो तीनों पार्टियां जिसकी पकड़ है सीमांचल के अंदर, तीनों पार्टियां लगातार बारी बारी से सभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद सियासत तेज हो जाती है। अभी तो 3 पार्टियों का दौरा हुआ सीमांचल के अंदर और उसके बाद आपको बता दें कि नवादा के अंदर भी अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। और आपको बता दें कि बिहार में आने वाला लोकसभा चुनाव में कई टक्कर देखी जाएगी। एक तरफ महागठबंधन होंगे, दूसरी तरफ भाजपा होगी और तीसरी तरफ आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम होगी, जो लगातार पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन को कहा जा रहा है कि महागठबंधन कहते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, तो अभी से ही आपको बता दें कि किशनगंज की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाएगी क्योंकि वहां का मुकाबला, पिछले बार का मुकाबला भी 3 तरफा था। 2019 के चुनाव की अगर हम बात कर ले, 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो वहां का मुकाबला भी 3 तरफा था। और इस बार भी आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 3 तरफा दिखाई पड़ेगा क्योंकि अभी से ही कयास लगाया जा रहा है कि पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी थे ओवैसी की पार्टी की तरफ से किशनगंज से, तो आपको बता दें कि अख्तरुल इमान वहां से एआईएमआईएम से प्रत्याशी थे। और उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी वहां चुनावी मैदान में थे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी उन्होंने वहां प्रत्याशी उतारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अब यह देखा जाएगा कि किशनगंज की जो लोकसभा सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ
AIMIM रहेंगे, दूसरी तरफ भाजपा रहेंगे और तीसरी तरफ जदयू रहेंगे। तो अब देखना यह होगा कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। सबसे हॉट सीट के बारे में वैसे तो आपको बता चुके हैं कि सबसे हॉट सीट किशनगंज रहने वाली है बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से। तो दोस्तों आने वाला लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, हम सारी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।